Hyperman and this is my new video about brakes। तो इस वीडियो में हम ब्रेक्स के बारे में जानेंगे, ब्रेक्स के बारे में समझेंगे। तो अगर हम ब्रेक की सिंपल डेफिनेशन देखें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ब्रेक्स को किस नज़रिए से देखेंगे, वो ये इस नज़रिए से देखेंगे ब्रेक इज़ समथिंग विच बेसिकली स्टॉप्स द कार और कंट्रोल्स द स्पीड। देखा जाए तो ये डेफिनेशन सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसकी फंक्शनैलिटी बता रही है कि ब्रेक्स की फंक्शन क्या है। ठीक है, ब्रेक्स का फंक्शन है ब्रेक इज़ समथिंग विच बेसिकली स्टॉप्स द कार, विच इज़ करेक्ट। ब्रेक गाड़ी को रोकती है एंड इट कंट्रोल्स द स्पीड। अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा हूँ, मुझे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आना है, तो यस आई विल अप्लाई द ब्रेक एंड आई विल कंट्रोल द स्पीड। लेकिन मैं अगर इसको और अच्छे से समझना चाहूँ, ब्रेक्स की फंक्शनैलिटी के अलावा ब्रेक्स का मैकेनिज़्म समझना चाहूँ, तो उससे सबसे पहले मुझे जो चीज़ समझनी होगी वो होगी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। यस, व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम समझेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी है और उसकी फॉर्म है एक, तो उस एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहती है हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ में ये कहता है। लेकिन क्या ये कन्वर्जन अपने आप हो जाता है? नहीं। इस कन्वर्जन को करने के लिए एक डिवाइस यूज़ में आता है और उस डिवाइस का नाम होता है इंजन। सो एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते, एनर्जी को हम मार नहीं सकते, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो डिवाइस इस कन्वर्जन के लिए काम में आता है उसे हम इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब दोबारा से ब्रेक्स पे आते हैं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारी अर्थ के ऊपर जितना भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, लेट्स से कि ये एक ब्लॉक है, वो एक प्लेटफॉर्म पे पड़ा है और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट की वजह से उस ब्लॉक के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, विच विल बी हाफ mv²। ठीक है, वेयर m इक्वल्स टू मास, v इक्वल्स टू वेलोसिटी। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी गाड़ियों के संग भी होता है, उसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम एक बार इसको समझ के देखते हैं। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन हम उसे पैदा या ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए कि हमारी गाड़ी है, वो बहुत स्पीड में जा रही है, लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो होगा क्या, उस गाड़ी के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा, क्या जनरेट होगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो कि डिपेंडेंट होगी उसकी वेलोसिटी और उसके मास के ऊपर। अब क्योंकि ये जो एनर्जी इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर स्टोर हुई है ड्यू टू द स्पीड, तो हमें अगर इस गाड़ी को रोकना है तो हमें क्या करना होगा, इस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से निकालना होगा। जब और काइनेटिक एनर्जी को हम निकालेंगे तो ही ये जो है ये गाड़ी जो है रुकेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे इस गाड़ी को रोकना है तो मुझे इस काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना होगा।
और इस काइनेटिक एनर्जी को मुझे ज़ीरो करना है, तो लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो नहीं सकती, एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना होगा, उसके इक्वलेंट हमें फ्रिक्शनल एनर्जी जनरेट करनी होगी और उस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को फ्रिक्शन एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब आप सिंपल सा सब्जेक्ट आप समझिए कि ये व्हील है। ठीक है, इस व्हील के अंदर ये एक ब्रेक डिस्क लगी हुई है और यहाँ पे कैलिपर लगे हैं। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब आप एक ब्रेक पैडल है, ठीक है, आप उस पर अपना पैर रखते हैं, आप इसको प्रेस करते हैं, तो अल्टीमेटली इसके अंदर इस रोटर के अगेंस्ट, ये रोटर है, अगर मैं फ्रंट व्यू देखूँ और ये ब्रेक पैड है, तो उस आपने ये प्रेस किया इधर, तो उसके अगेंस्ट प्रेशर जनरेट होता है जो कि इस फ्रिक्शन पैड्स, ये जो फ्रिक्शन पैड है, फ्रिक्शन पैड ब्रेक्स के फ्रिक्शन पैड है, वो इसकी इस रोटर के अगेंस्ट फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और उस फोर्स प्रोड्यूस, जब ये इसके अगेंस्ट फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो दे ट्राई टू स्टॉप दिस रोटर, और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है जो कि एटमॉस्फेयर में डेसिपेट होती है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे कि आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है, हम उसको फ्रिक्शन एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को फ्रिक्शन एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसे बोलते हैं ब्रेक्स। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, हमें उसको फ्रिक्शन एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और इस कन्वर्जन के लिए हम एक इंजन यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा ब्रेक्स। यस, इट इज़ एन इंजन। ठीक है, ब्रेक्स जो है वो इंजन है, क्योंकि हर वो डिवाइस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसे हम इंजन बोलते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और फिर उस फ्रिक्शन एनर्जी को हमें एटमॉस्फेयर में डेसिपेट करना है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंजन के माध्यम से फ्रिक्शनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और वो फ्रिक्शनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो गई। हुआ क्या, जब हमने ब्रेक्स अप्लाई की, तो उसने उस मोशन को, वो जो मोशन पैदा हुआ था ब्रेक सप्लाई करने से, वो उसने ब्रेक पैड्स को इस रोटर के अगेंस्ट पुश किया, और रोटर जो घूम रहा था, जब ब्रेक पैड उसके अगेंस्ट उन्होंने एक्ट किया, तो वहाँ पे हीट जनरेट हुई, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। और वो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। तो रोटर्स का टेम्परेचर जो है, रोटर्स और ब्रेक पैड का, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि 300 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब एम्बिएंट टेम्परेचर जो है उस रोटर के आसपास का, वो है एक नॉर्मल डे में आप लगा लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। तो वो 300 डिग्री, और जो टेम्परेचर है हमारा वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रैवल करता है। तो जितना हमारा वहाँ पे टेम्परेचर बना है वो 300 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जाना, ट्रैवल करना शुरू करेगा। तो ये एनर्जी जो है वो डेसिपेट होनी शुरू हो जाएगी और वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये जो फ्रिक्शनल एनर्जी जो है वो अल्टीमेटली हीट में कन्वर्ट हो गए, और जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में डेसिपेट हो जाएगा। सो दिस इज़ द फुल कॉन्सेप्ट। ओके, तो हो क्या रहा है आप एक बार फिर समझते हैं शुरू से। तो ब्रेक्स का हमने सिंपल अर्थ जाना कि ब्रेक इज़ समथिंग विच स्टॉप्स द कार और कंट्रोल्स द स्पीड। लेकिन ब्रेक्स जिस सिद्धांत पे, जिस फिनोमिना पे, जिस लॉ पे काम करते हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना उसे ख़त्म किया जा सकता है। और उस एनर्जी कन्वर्जन के लिए हमेशा एक डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम इंजन बोलते हैं, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। और हर मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। सो जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ियाँ हम मतलब सड़कों पे चलती हैं, तो उनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन द स्पीड एंड द मास ऑफ दैट व्हीकल।
अब जितनी ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा व्हीकल की वेलोसिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी। अब क्योंकि उस मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, एक कार के अंदर जो कि मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है, हम उसे रोक नहीं सकते जब तक कि वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो ना हो जाए। लेकिन एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती। हम उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर ब्रेक्स जो हैं वो दे विल एक्ट एज एन इंजन विच विल कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल टू हीट। ठीक है, वो हीट में कैसे कन्वर्ट होगा? जैसे हमने समझा कि जो रोटर जो मूव कर रहे हैं, जो रोटेट कर रहे हैं व्हील के संग, हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है, उस मैकेनिज़्म का नाम ब्रेक है। वो ब्रेक, उसमें दो पैड्स हैं, फ्रिक्शनल मटेरियल से बने हुए पैड हैं। वो उस रोटर के अगेंस्ट उसके मूवमेंट को रिटार्ड करते हैं और उस रिटार्डेशन की वजह से, उस घर्षण की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। और क्योंकि वो हीट बहुत ज़्यादा है, वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रैवल करती है और वहाँ पे हीट डेसिपेशन शुरू होता है, जिस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर हुई थी गाड़ी के अंदर वो रिलीज़ होनी शुरू होती है और गाड़ी जो है वो रुकने लग जाती है। वहीं मैं एग्जांपल लूँ, अगर मेरा ये जो रिटार्डेशन है वो ना हो, जो घर्षण है वो ना हो और एकदम से ब्रेक पैड जो है ग्रैब कर ले अगर रोटर को, तो उस केस के अंदर जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट नहीं हो रही। वो हीट में कन्वर्ट नहीं हो रही तो उस केस के अंदर ब्रेक्स अप्लाई नहीं होती और कार जो है डिसबैलेंस हो जाती है। इसी वजह से जो है इंजीनियर्स ने ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम डेवलप किया था, जो कि व्हील्स को लॉक होने से रोके। ठीक है, क्योंकि व्हील अगर लॉक हो गया तो वो जो एनर्जी कन्वर्जन है, जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और जो गाड़ी है अपने इनर्शिया को फॉलो करेगा। और इनर्शिया मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी में ही एक डायरेक्शन के अंदर वो गाड़ी जाएगी। तो ABS इसी सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप ऑफ ब्रेक्स कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। वैसे देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्रेक्स। फर्स्ट इज़ फ्रिक्शनल ब्रेक एंड सेकंड इज़ रीजनरेटिव। तो फ्रिक्शनल ब्रेकिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग ये दोनों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम फ्रिक्शनल ब्रेकिंग प्लस रिक्वायर्ड डिस्टेंस टू स्टॉप अ कार कितनी होनी चाहिए वो देखेंगे, वेलोसिटी और दिस मास का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, स्पीड डिस्टेंस के ऊपर, गाड़ी के रुकने के डिस्टेंस के ऊपर, वो भी हम देखेंगे। और रीजनरेटिव कैसे फ्यूचर को प्रोवाइड कर रहा है, कैसे हाइब्रिड कार्स के अंदर एक अलग ही तरीके की टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, कैसे ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ कार इंक्रीज़ कर रहा है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।